औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम फोर्थ क्लास का जो इंग्लिश है उसका लेसन एक है, हमने जो पढ़ा है बी एडवेंचरस। तो ये जो लेसन है ये दो दोस्तों के बारे में है, ज़ीशान और आतिफ़। ज़ीशान और आतिफ़ जो है दो दोस्त होते हैं। ये गोगलडारा इलाका जो है उसमें एक जंगल की सैर को जाते हैं। तो वहाँ जंगल में इनके साथ क्या होता है तो वही उसी बारे में है। तो ये लेसन हमने मुकम्मल किया है। अब हमें इसके जो क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक के वो करने हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो आपकी किताब पे है, हु वाज ज़ीशान स्टेइंग विथ, यानी ज़ीशान जो है वो किसके साथ रह रहा था। यानी ज़ीशान किसके साथ रह रहा था, अपने दोस्त के पास गया था, उस दोस्त का नाम क्या था। ही वाज स्टेइंग विथ हिज फ्रेंड आतिफ़, यानी ज़ीशान अपने दोस्त आतिफ़ के साथ रह रहा था। कहाँ पे, गोगलडारा में। गोगलडारा कहाँ पे है, ये बडगाम डिस्ट्रिक्ट में, हमारे बडगाम डिस्ट्रिक्ट में आता है। हाउ डिड ही डिस्क्राइब गोगलडारा, यानी जो ज़ीशान है उसने गोगलडारा को कैसे डिस्क्राइब किया, गोगलडारा की तारीफ उसने कैसे की। ही कॉल्ड इट ए ब्यूटीफुल प्लेस विथ टॉल ट्रीज एंड प्लांट्स, यानी उसने लेसन में कहा कि गोगलडारा जो है एक ब्यूटीफुल प्लेस है, एक खूबसूरत जगह है जहाँ पे लंबे लंबे पेड़ पौधे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वाई वाज द ट्रीज इन गोगलडारा टॉल, गिव टू रीजनस, यानी आपको दो रीजनस बताने हैं, दो वजह बतानी है जिनसे गोगलडारा के जो ट्रीज़ हैं, जो प्लांट्स हैं वहाँ पे वो लंबे लंबे हैं। गोगलडारा गेट्स ए लॉट ऑफ रेन, द सॉइल इज़ वेरी फर्टाइल, यानी दो रीज़न जो गोगलडारा में लंबे लंबे प्लांट्स के लिए जो है, तो वो दो रीज़न्स इस तरह है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है और वहाँ की जो लैंड है, वहाँ की जो ज़मीन है वो फर्टाइल है, वहाँ बारिश ज़्यादा होती है और वहाँ की जो मिट्टी है, वहाँ की जो सॉइल है वो फर्टाइल है, ज़रखेज़ है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन जो है, वायर ज़ीशान एंड आतिफ़ व्हेन दे लॉस्ट देयर वे, यानी ज़ीशान और आतिफ़ जो दोस्त है, जब उनका रास्ता गुम गया, जब वो अपने रास्ते से भटक गए, तो वायर ज़ीशान एंड आतिफ़ वायर ज़ीशान एंड आतिफ़ व्हेन दे लॉस्ट देयर वे, कहाँ पे उनका रास्ता, वो कहाँ पे रास्ते से भटक गए। दे वायर इन द फॉरेस्ट, यानी वो फॉरेस्ट में गए थे, कैंप लगाया था उन्होंने, तो कैंप से बाहर जब निकले तो उनका रास्ता गुम गए, यानी रास्ते से वो भटक गए, यानी इसका सिंपल आंसर है दे वायर इन द फॉरेस्ट। इसके बाद पांचवा जो क्वेश्चन है, डोंट लेट हिम हियर अस, वाई डिड आतिफ़ से दिस, यानी आतिफ़ और ज़ीशान जो है जब इनका रास्ता गुम गया, जब ये रास्ते से भटक गए, वापस ये कैंप की तरफ जब आ रहे थे, तो एक जगह ये पहुँचे, पेड़ के पीछे ये बैठ गए। तो आतिफ़ ने अपने दोस्त ज़ीशान से कहा कि आप ये हमारी आवाज़ नहीं सुनना चाहिए, यानी हमारी आवाज़ इस तक नहीं जानी चाहिए। तो उन्होंने ये क्यों कहा और किस लिए कहा, बिकॉज देयर वाज ए वाइल्ड बियर वेरी क्लोज टू देम, क्योंकि इनके नज़दीक एक जंगली भालू था, तो ये उसी के बारे में कह रहे कि ये हमारी आवाज़ नहीं सुनना चाहिए। उसके बाद छठा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, वो इस तरह है, वाई डिड द बियर रोर लाउडली, तो वहाँ पे जो है बियर जो है भालू ने, उसने ज़ोर से अपनी आवाज़ निकाली, रोर लाउडली, ज़बरदार आवाज़ उसने निकाली। उसने ये आवाज़ क्यों निकाली, बिकॉज ही हैड सिमिलर द बॉयज़, उसने जो ये लड़के हैं ज़ीशान और आतिफ़, उनको सूंघा था। बिकॉज ही हैड सिमिलर द बॉयज़, उसने उन दो लड़कों को, ज़ीशान और आतिफ़ को उसने सूंघ लिया था। उसके बाद उसने अपना मुंह ऊपर की तरफ किया और ज़ोरदार आवाज़ निकाली। उसके बाद सातवां क्वेश्चन है, वाई डिड द बॉयज़ नॉट मूव एट ऑल, ये लड़के जो है जब इनके पास बालू आ गए, ये एक ही जगह पे रुके और उन्होंने कोई हरकत नहीं की, कोई मूवमेंट उन्होंने नहीं की। उन्होंने ये क्यों किया, वाई डिड द बॉयज़ डू नॉट मूव एट ऑल, वो क्यों नहीं अपनी जगह से हिले, बिकॉज दे डिड नॉट वांट टू मेक एनी नॉइज़, वो इसलिए अपनी जगह से नहीं हिले डुले ताकि ये उनके हिलने और डुलने से कोई आवाज़ ना निकले और वो भालू जो उनके नज़दीक था वो उनकी आवाज़ सुने। बिकॉज दे डिड नॉट वांट टू मेक एनी नॉइज़, वो कोई आवाज़, कोई शोर नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो अपनी जगह से हिले और डुले नहीं, उनने अपनी जगह से कोई मूवमेंट नहीं की।
उसके बाद 8वां क्वेश्चन है व्हाट डिड आतिफ पुल आउट ऑफ द पॉकेट, व्हाट डिड ही डू। आतिफ ने अपने जेब से क्या निकाला और उसके साथ उसने क्या किया। आतिफ पुल्ड ए पेपर बैग आउट ऑफ हिज पॉकेट, ही ब्लो into the bag and then hit it with his hand। यानी आतिफ ने अपने जेब से एक पेपर का बैग निकाला और उसमें उसने हवा भर दी और बाद में उसको हाथ से फोड़ा। यानी उसने अपने जेब से एक पेपर का बैग निकाला, कागज़ का एक थैला निकाला और उसमें हवा भर दी और उस हवा भरने के बाद उसको अपने हाथ से फोड़ा। यानी अपने हाथ से उसको ज़ोरदार दबाया और वहाँ से एक आवाज़ निकली। यानी आतिफ pulled a paper bag out of his pocket, he blew into the bag and then hit it with his hand। उसके बाद है 9वां क्वेश्चन डिड द बियर लीव देम अलोन, यस द बियर लेट देम अलोन। यानी बियर ने उनको अकेले छोड़ा और वो वहाँ से निकल गया। तो उसके बाद 10th क्वेश्चन जो है डिड द बॉयज़ रीच द कैंप सेफली, क्या ये लड़के आतिफ और जीशान अपने कैंप सेफली या ये अपने कैंप तक बखैर व आफियत पहुँचे। येस द बॉयज़ रीच द कैंप सेफली, हाँ वो कैंप तक सेफली पहुँचे, खैर व आफियत से वो अपने कैंप तक पहुँचे। तो 10 क्वेश्चन आज के हो गए इस वीडियो में। तो आज हम इतना ही बनाएंगे क्योंकि वीडियो की क्वालिटी फिर ख़राब हो जाती है, आपको ये नहीं दिखाई देता, इसलिए हम छोटे छोटे वीडियोस बनाएंगे और बाकी क्वेश्चन हम अगली वीडियो में बनाएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, दूसरे वीडियो के लिए आप इंतज़ार करिए, वो भी हम बनाएंगे। तब तक के लिए आप और हम खुदा के हवाले। अस्सलाम वालेकुम।